टूटी हुई झाड़ू को का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई करे, उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन्य ध्यान और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु एवं पुरानी मान्यता के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती हैं, जो घर पर प्रभाव डालती हैं। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी बुरी शक्तियों को बाहर कर देती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने और घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होना है और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भूल कर भी घर में न रखें। इसे निश्चित तिथि पर घर से बाहर निकाल दें। पुरानी झाड़ू को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही पारिवारिक कलह की स्थिति बनी रहती है। सामान्य दिनों में पुरानी झाड़ू को घर से बिल्कुल ना निकालें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं पुरानी झाड़ू को अनजाने में अनुचित स्थान पर फेंक देती हैं। साथ ही अनुचित दिन पर भी झाड़ू को घर से निकालती हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु दोष लगने से व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे घर की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आइए आज ही इस वीडियो में झाड़ू से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं झाड़ू कैसा लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू खरीदते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि झाड़ू को जिस रस्सी या तार के सहारे बांधा जाता है वह ढीला ना हो, अर्थात झाड़ू हमेशा कस कर बंधी हो, इस बात का ध्यान दें। तथा झाड़ू लगाने या सफाई के तो दौरान झाड़ू के सिक्के इधर उधर जमीन पर बिखरना शुभ नहीं होता है। इसी कारण झाड़ू खरीदते समय झाड़ू अच्छे और उसकी सिक्के अच्छी तरह से झाड़ू में बंधी हो, इस बात का ध्यान रखने के बाद ही झाड़ू खरीदना चाहिए। तो चलिए जानते हैं झाड़ू के नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। एक झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती है तथा साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, सबसे शुभ दिन की बात करें तो शनिवार, बुधवार और सोमवार को नई झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन आप जब भी झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसे झाड़ू का उपयोग शनिवार के दिन करना है। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। इतना ही नहीं, हमेशा एक साथ 2 झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है।
व्यक्ति अमीर बनता है। आप झाड़ू को किसी भी दिन खरीदें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्य बार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी के साथ ही अगर आप दीपावली या अन्य तीज त्योहार पर झाड़ू को खरीद कर अपने घर लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे न केवल आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होता है और आपके घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, झाड़ू रखने का सही स्थान, और हमें झाड़ू किस स्थान पर भूल कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में रखने से माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का सबसे सही स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को हमेशा घर की पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी हो माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है और घर की खुशियाँ बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, वरना इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। नेटवर्क कोण, आपके घर का जो भी मुखिया या मालिक होता है, उसे अपने मेहनत से घर चलाना है। वह अपने जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखना चाहिए। घर में झाड़ू रखने से घर की इन दिशाओं के अलावा कुछ स्थानों पर भी झाड़ू रखने से बचना चाहिए। जैसे कि आपको झाड़ू को कभी भी घर के ईशान कोण में और घर के बाहर ही नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको झाड़ू को छत पर या खुले में रात को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना घर में पैसों के नुकसान का कारण बनता है। साथ ही बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और पूजा घर में भी झाड़ू रखने से बचें। दोस्तों, हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि हमारे घर का ईशान कोण होता है, वह दिशा बहुत ही पवित्र होती है। घर के किसी भी बाहरी सदस्य को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में घर की बहू या किसी सदस्य को ही झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके ईशान कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर के धन का नाश होता है। तीसरा, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। वैसे तो घर में पूरे समय साफ सफाई बनाए रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसी वजह से दिन की शुरुआत होती है। झाड़ू लगाने और घर को साफ करने की सलाह दी जाती है। अगर हम वास्तु की माने तो झाड़ू जगाने के लिए सबसे शुभ समय सुबह के 4 पहर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन की शुरुआत के 4 पहर किसी भी साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। वहीं झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यदि आप गलत समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में इसके फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। यदि हम झाड़ू लगाने के लिए सबसे शुभ समय की बात करें तो ये सूर्योदय के तुरंत बाद का समय होता है और इस समय झाड़ू का इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा घर आती है। और वही वही यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने की बात करते हैं तो यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता।
ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू का इस्तेमाल करती हैं तो आपके घर की ऊर्जा बाहर जा सकती है। यदि हम वास्तु की माने तो जिस तरह झाड़ू लगाने के लिए सुबह के 4 पहर शुभ माने जाते हैं, उसी तरह शाम के 4 प्रहर में भूलकर भी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी दूर हो जाती है और आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वास्तु में आपको ऐसा ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल यह प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि पहले के समय घर में रात के समय प्रकाश नहीं होता था और यदि आपकी कोई कीमती चीज़ कहीं हो खो जाती है थी तो झाड़ू लगाकर कूड़ा घर से बाहर करने पर उस सामान के खोने का डर भी रहता है। इसी वजह से आप भी ये प्रथा चली आ रही है कि शाम के समय या रात में झाड़ू न लगाने की बात की जाती है। अगर आपको शाम के समय झाड़ू लगानी पड़े तो ये काम करें। यदि आपको किसी वजह से शाम के समय झाड़ू लगानी भी पड़े तो आपको झाड़ू में निकला हुआ कूड़ा घर से बाहर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि शाम के समय घर की धूल या मिट्टी को घर से बाहर निकालने से माता लक्ष्मी भी घर से बाहर निकल जाती है और इसी वजह से यदि आप शाम या रात के समय झाड़ू लगा रही हैं तो कूड़ा घर में नहीं किसी स्थान पर रख दें और इसे सुबह के समय ही घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम घर में इस्तेमाल होने वाले झाड़ू को पेड़ लगाते हैं तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बंधित होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही किसी को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। आपने अपने बड़ों से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि झाड़ू का उपयोग घर के सभी गंदे स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है और जो प्रतीकात्मक रूप से गंदी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में हमारी मदद करती है। इसी वजह से ये धारणा है कि झाड़ू को पैर मारने से घर में जमा सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और व्यवस्थित या अशांत माहौल बन जाता है। इससे आपके घर में लोगों के बीच कलह हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि यदि हम झाड़ू को पैर लगाते हैं तो ये सीधे ही माता लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसका अपमान करने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसे घर की सफाई व्यवस्था की अवधारणा का अनादर करने के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे इसे हमेशा लेटाकर ही रखें। ऐसा माना जाता है कि खड़ी रखी गई झाड़ू घर में अपशगुन का कारण बन सकती है और जिसकी वजह से आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 4 कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी हम उसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नज़र में ये गलत होता है। यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत बदल दें और टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को आमंत्रण देता है। घर में कभी भी टूटी झाड़ू का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें, पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन ना फेंकें। शुक्रवार को खासकर झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंका जाता। आप शनिवार के दिन घर से झाड़ू बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। ध्यान रहे, पुरानी झाड़ू को जलाया भी नहीं जाता है। इससे आर्थिक नुकसान होता है तथा झाड़ू फेंकने से पहले उसको तोड़ना या जलाना, यह सब आपको आर्थिक
खाने की तरफ ले जा सकता है, तो इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान झाड़ू फेंकते समय ज़रूर रखें। वहीं अगर झाड़ू को धोना चाहें तो इसे साफ पानी से ही धोएं। गंदे पानी से झाड़ू को धोना उसका अपमान माना जाता है और इससे घर के लोगों को कई तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी भी अलमारी या तिजोरी के पीछे सटाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना भी धन हानि का कारण बनता है। पाँचवा, परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना भी अशुभ होता है। अगर वह दूरस्थ स्थान की यात्रा पर गया हो तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं। अतः उनके जाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद झाड़ू पोछा किया जाना चाहिए। नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू से कभी भी गाय या अन्य किसी जानवर या फिर घर के सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इसे भयंकर अपशगुन माना जाता है। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो उसमें हमेशा नए झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना नहीं चाहिए। इसे शुभ शगुन माना जाता है। मान्यता है कि इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो कहते हैं इससे घर में अनचाहे मेहमान आने के योग बनते हैं। 6. बीमारी को दूर भगाने के लिए भी झाड़ू के टोटके मददगार साबित होते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। गुरुवार के दिन सोने से बनी एक छोटी सी झाड़ू अपने घर से ही ले आएं और इसे पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी में माँ लक्ष्मी वास करेगी। और तंगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को 3 नई झाड़ू दान करें। ऐसा करने से पैसों की किल्लत दूर होगी। जिनके पास पैसे नहीं टिकते उन्हें गुरुवार के दिन नई झाड़ू को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर घर में कहीं छुपा देना चाहिए। इससे धन की वृद्धि होती है और पैसे की बर्बादी बंद होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो विष्णु जी के किसी मंदिर में झाड़ू और पीले रंग के अन्य का दान करें। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। 7. अगर आप चाहते हैं आपके घर में दरिद्रता या बीमारियां का प्रवेश ना हो तो आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगाना है। इसके अलावा एक छोटा सा टोटका भी करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इसके लिए अपने घर के आसपास किसी मंदिर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू लेकर जाना है। दोस्तों ध्यान रहे, यह झाड़ू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह परंपरा बहुत पुराने समय से लगी आ रही है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ मानी जाती है। यह काम आपको किसी भी त्योहार के दिन करना है। यह करना बहुत ही शुभ माना जाता है या फिर आप इस शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको यह उपाय बहुत ही गुप्त रूप से करना होगा। आपको यह भी पता ही होगा, गुप्त दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इससे आपको दोगुना पुण्य प्राप्त होता है, जिसके लिए एक दिन पहले ही झाड़ू को खरीद कर लाना है और घर में रख लेना है। अगर ही दिन इसे सुबह किसी मंदिर में दान कर देना है। जब भी आप झाड़ू दान कर रहे हैं उससे पूर्व ही 3 झाड़ुओं को साथ ही ले आएं, लेकिन उन्हें साथ न रखें। आम दिनों की बजाय
किसी विशेष दिन या मुहूर्त जैसे शुक्रवार, पुष्प या रवि नक्षत्र व दिवाली पर इस दान की महत्ता बहुत बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर ही दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।